तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ही बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 100 में 100 लाता है मैथ में, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप में ऐसी क्या कमी है? वो ऐसी क्या गलतियां नहीं करता जिससे उससे अच्छा मार्क्स मिलता है और आपको नहीं मिल पाता? वही 60, वही 50, ऐसा क्यों? उन सब गलतियों को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो गलतियां आप करते हैं और उन गलतियों को नहीं करना है, तभी 2021 की बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स मैथ में ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे मिलेगा। उसके भी 2 पैर है, 2 आंखें, सब चीज वही है, वो भी वही पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, तो उसका कैसे आता है 100 आउट ऑफ 100 कैसे आता है? वो क्या गलतियां नहीं करता है? आप लोगों को क्या होशियारी करना होगा? और इस बार 2021 के जो भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे मैट्रिक इंटर में, तो मैथ में यदि आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 लेना है तो इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा। और यदि आप लोग संतुष्ट है 50-60 में तो जा सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान सीबीएसई कहीं के भी विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप होशियारी से पढ़ करके 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई दो मत नहीं है। और इस बार अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सिलेबस है, मॉडल पेपर है, नया सिलेबस घट गया है, तो उन सब चीजों का फायदा उठाते हुए कैसे पढ़ें मैथ को ताकि 100 आउट ऑफ 100 मुझे मिल सके। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यदि ऐसा ही नॉलेजफुल अपडेट चाहिए तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहन कुमार और आप देख रहे हैं MK4 स्टडी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे प्राप्त करें? हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स? इज इट रियली पॉसिबल? यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। हाँ, यह संभव है। मैथ में 100 में 100 में लाने का रिकॉर्ड कई विद्यार्थियों ने बना लिया है और हाँ, यह बिल्कुल संभव है। 100 आउट ऑफ 100 आप बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते, लेकिन बट थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी, थोड़े सा सबसे हटके सोचना होगा। भीड़ से अलग हो जाइए, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। समझ में आ रहा? और भीड़ में रहेंगे तो भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है। यदि भीड़ से अलग होना है तो कुछ तो कष्ट करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाना होगा, तभी आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यह 10 पॉइंट लिखा है। इन 10 पॉइंट को यदि सभी विद्यार्थी समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो डेफिनेटली आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैथ में यदि 100 में 100 आ जाता है आपका, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक रिजल्ट जो बनता है, एक परिवार जो बनता है, एक सदस्य से नहीं बनता है। उस पे माता की भूमिका, पिता की भूमिका, भाई की भूमिका, बहन की भूमिका, दादा दादी जो भी है, सबकी एक अलग वैल्यू होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार जो आपका रिजल्ट होगा बोर्ड, मैट्रिक, इंटर जो भी है आप, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा सिर्फ इंग्लिश से बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इंग्लिश में गारंटी है 100 में 100 आ जाएगा? आ भी जाएगा, मेहनत करेंगे। लेकिन हाँ, मैथ में गारंटी है कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो 100 में 100 आप ले सकते हैं। इंग्लिश में कहीं कॉमा मिस्टेक हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा तो नंबर कट सकता है। साइंस में कट सकता है, आप लोगों का हिंदी में कट सकता है, सोशल स्टडी में कट सकता है, लेकिन मैथ में क्या है, उसको आंसर चाहिए। यदि आप डेफिनेटली अच्छी तरह से प्रोसेस से आंसर बना के दे देते हैं तो आपको क्यों काटेगा वो नंबर? ठीक है, आखिर क्यों काटेगा? एग्जामिनर को आपसे दुश्मनी थोड़ी है जो आपका मार्क्स काटेगा। वो देखेगा कि विद्यार्थी कैसा बनाया है, आंसर निकाला है कि नहीं, इन सब चीजों को वो देखेगा। तो आप लोगों को मैं यहाँ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो विद्यार्थियों वीडियो पर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सिलेबस। आप कहेंगे कि बार बार सिलेबस बता रहे हो, क्या बात है? तो दोस्तों यहां समझिए, सिलेबस क्यों मैं बता रहा हूं। सिलेबस तो सभी विद्यार्थियों को पता हो गया है कि 60% आप लोग को पढ़ना है, 40% हटा दिया गया है। कुछ स्टेट्स में कुछ नियम लागू किए गए हैं, है ना? तो आप लोगों के पास जो रिमेनिंग सिलेबस है, ध्यान देंगे, जो रिमेनिंग सिलेबस है, बचा हुआ सिलेबस, यानी कोरोना एपिडेमिक के कारण जो सिलेबस हटाया गया है उसको छोड़ करके जो आपके पास बचा है, बस उसी को ध्यान में रखना है, उसी को दिमाग में छाप लेना है। ऐसा समझ लीजिए, उल्टा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? जो सिलेबस में है सिर्फ उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, उसी पे पूरा जी जान लगा देना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले सिलेबस, दूसरा चीज है मॉडल पेपर। सिलेबस बताता है कि कितना आएगा, ठीक है, सिलेबस बताता है कि कितना आएगा और मॉडल पेपर बताता है कि कैसा आएगा। किसी को दिक्कत है?
सिलेबस यह बताता है कि कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, इस चैप्टर से इतना आएगा, ये नहीं आएगा, हाँ ये आएगा, ये सिलेबस बताता है। लेकिन मॉडल पेपर क्या बताता है कि कैसा आएगा। हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, 50 ठो हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जैक बोर्ड में 30 ठो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, यूपी बोर्ड में ऐसा पूछेंगे, बिहार बोर्ड में ऐसा पूछेंगे, सीबीएसई में ऐसा पूछेंगे। तो ये मॉडल पेपर बताता है, ठीक है। और सिलेबस क्या बताता है कि कितना पूछेंगे, समझ में आ रहा है, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। और ये मॉडल पेपर क्या बताता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का प्रकार कैसा होगा। तो मॉडल पेपर और सिलेबस का बेहद जरूरी ज्ञान है आप लोगों का। सबसे पहले ये देखिए कि सिलेबस में मैथ में क्या है, समझ में आ रहा है। सिलेबस में मैथ में यदि ये प्रमेय नहीं है तो उसको क्यों पढ़े भाई हम, और यदि जो दिया हुआ है उसको पढ़िए। अब 13 लेसन जैक बोर्ड वालों का आप देख लीजिए, सब लेसन पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कौन, शंकु का छिन्नक, की सबसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि उसको सिलेबस में है। और आप मॉडल पेपर खोल करके देखिए, सेट 1 जो जारी किया गया है उस पर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिलेबस क्या बताता है कि कितना आएगा और मॉडल पेपर बताता है कि कैसा आएगा, ठीक है। तो यदि आपको जानना है कि कितना आएगा तो सिलेबस देखिए, और यदि जानना है कि कैसा आएगा तो आप लोग मॉडल पेपर देखिए, ठीक है। तो सिलेबस और मॉडल पेपर, दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट विल डिसाइड योर रिजल्ट। ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो आपका एग्जाम को, रिजल्ट को डिसाइड करेगा। समझ में आ गया। चलिए, ये दोनों का नॉलेज सबको होना चाहिए, इसी से शुरुआत करनी है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है कहां से कितना कितना प्रश्न आएगा, ये जानकारी होनी चाहिए मैथ में, तब आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर ले सकते हैं कि कहां से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहां से कितना कितना प्रश्न आएगा। अब अध्याय 1 में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, क्या उसे 6 नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या उसे 5 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप मॉडल पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, उसे पूछ रहा है एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ करके हम बना रहे हैं कुछ दूसरा, सेकंड लेसन बना रहे हैं, क्या उससे ज्यादा मार्क्स मिलेगा मुझे, नहीं। तो जैसा मार्क्स मिल रहा है उस पर वैसा मेहनत करना होगा। हाइट एंड डिस्टेंस देख सकते हैं कि यहां से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ मेरा 12 नंबर 10 नंबर यहां से आएगा, यानी उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये टिक कीजिए आप अपने माइंड में, मेरे माइंड में नहीं, अपने माइंड में आप टिक कीजिए कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाना है। ये कैसे पता चलेगा भाई, तो ये पता चलेगा आपका सिलेबस और मॉडल पेपर से। सिलेबस मैंने पहले बता दिया, ये बताएगा कि कितना पढ़ना है और ये बताएगा कि कैसा आएगा, हम ऐसा ही पूछेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, कहां से कितना कितना प्रश्न आएगा इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। नया सिलेबस देखिएगा, कहां से कितना कितना प्रश्न आएगा, ये तो आप लोगों को अनुभव हो ही गया होगा अभी 10th में इतना दूर आने के बाद कि कहां से कितना कितना प्रश्न आएगा। अब माध्य माध्यक बहुलक केठो पूछा जाएगा, क्या ये आप लोगों को नहीं पता है, पता है कि नहीं। 13 अध्याय से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या ये नहीं पता है। लेसन 8 ट्रिगोनोमेट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या ये नहीं पता आप लोगों को। एपी जीपी से, जीपी तो नहीं आप लोगों का, एपी से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या ये नहीं पता है। लेसन 4 जो है द्विघात समीकरण, उससे क्या आएगा नहीं आएगा, क्या ये नहीं जानते हैं आप, सब जानते हैं, ठीक है। कहां से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस चीज को आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ना है, इस चीज को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित अध्याय का सूत्र। एग्जाम में मार्क्स लाने का सबसे बड़ा ट्रिक यह है कि संबंधित अध्याय का सूत्र आप यह जानते हैं भली भांति, आप भली भांति जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो 9.1 लेसन है उस पे से क्या है कि 6 नंबर या 5 नंबर, अभी तो जैक वालों का 5 नंबर कर दिया, पहले था 6 नंबर, हो सकता है किसी स्टेट में 6 नंबर हो। तो 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है कि उससे सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि नहीं जानती है। और दूसरी चीज जैसे कि मान लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक, ये सिलेबस में रखा गया है 13.4 को, और सब जानता है कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या है, हम इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनाएंगे उसको। यदि 13.4 शंकु का आयतन पूछेगा, हमको पता है कि शंकु का छिन्नक आयतन एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, तो क्या करना होगा, हमें उस लेसन का सूत्र कंफर्म करना होगा, ठीक है। 13.4 यदि आएगा तो 13.4 में देखो जाके कि क्या क्या फॉर्मूला है, तो 13.4 में देखो जाकर कि क्या क्या फॉर्मूला है, 13.4 किस फॉर्मूले से संबंधित है। यदि 13.4 से क्वेश्चन आ रहा है तो 13.4 का सब फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझे। तो आप जानते हैं कि जैसे कि शंकु का छिन्नक का आयतन आएगा, ये सिलेबस में है मेरा, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
100% पता होना चाहिए। फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये 1/3 पायर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इस तरह से आयतन का सूत्र होता है शंकु के चिन्ह का। इस पे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, दिमाग में किसी भी शक नाम का चीज नहीं होना चाहिए कि हम यहां फंस जाएंगे, यहां नहीं होगा मुझसे, यहां तक जाने के बाद ये मुझसे नहीं होता, ये सब चीज नहीं होगा। जो आपको पता है कि जैसे कि मान लेते हैं माध्य माध्यक आएगा तो माध्य का सूत्र आपको कंफर्म आना चाहिए, बहुलक का सूत्र कंफर्म आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या आने वाला है, तो उसका सूत्र आपको क्यों नहीं पता होगा। यदि सूत्र ही नहीं पता है तो आप लोग क्यों बनाएंगे एग्जाम में, कैसे बनाएंगे, कोई तरीका ही नहीं होगा बनाने का। तो 13.4 यदि जो आएगा, 13.4 ही नहीं, कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं, यदि संबंधित अध्याय का सूत्र आप लोगों को कंफर्म हो जाता है, अब मान लेते हैं 12.3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये आएगा, मान लेते हैं ये आएगा, सिलेबस में है, तो उसका सूत्र हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए, हर तरह से हम तैयार रहेंगे। तो संबंधित अध्याय का सूत्र याद रखना है, सब अध्याय का सूत्र याद नहीं रखना है, संबंधित अध्याय का जो सिलेबस में है, जो मॉडल पेपर में, उस संबंधित चैप्टर का फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, हर तरह से कंफर्म हो जाना है। क्वेश्चन कैसा भी आएगा उसका हम क्या है, जड़ पकड़ के रखें तो हम बना देंगे, आसानी से बना देंगे। दूसरा चीज है प्रैक्टिस करने का तरीका, हाउ टू प्रैक्टिस, बेस्ट वे टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। क्या है बेस्ट वे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने का, लिख करके। ठीक है, सेल्फ एनालाइज कीजिए, आप खुद एक क्वेश्चन उठा लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस से कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में है, ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस में है, तो हम इसको बना के देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, क्या हम बना पाते हैं कि नहीं, अचानक कोई क्वेश्चन मिल जाने के बाद क्या हम बना पाते हैं कि नहीं। तो प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको लिख लिख करके प्रयास कीजिए, लिख करके बनाना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन रख दीजिए, ब्लैंक कॉपी निकालिए और उसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, छोड़ दीजिए, किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं, किसी से नहीं पूछना है। हम जो पढ़ लिए हैं क्या अब हम बना पाते हैं बिना किसी का हेल्प से, तो इसको चेक करना है अपने से। ठीक है, कि क्या हम बना पाते हैं कि नहीं। तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस, लिख के प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, ये सबसे जरूरी है मैथ में कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। समझ में आ गया। यदि आप जाएंगे दिल्ली तो हो सकता है कि कोई पटना से दिल्ली जाता हो तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो दिल्ली जा रहा है, पटना से दिल्ली जा रहा है, 10 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, तो वो क्या होगा, उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। उससे ज्यादा फिर अनुभवी कोई नहीं होगा पटना और दिल्ली रूट के बारे में, होगा कि नहीं। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू 100 आउट ऑफ 100 और नॉट। ओके, तो प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे करना, लिख के करना है, बार बार करना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जो क्वेश्चन दिक्कत है उसको बार बार रिवीजन करना है। तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरा, खुद का टेस्ट लेना है। ठीक है, खुद का टेस्ट, खुद बन जाइए एग्जामिनर, खुद टीचर, और अपने आप का टेस्ट लीजिए। आज सर पढ़ाएं हाइट एंड डिस्टेंस, आप लोगों को क्या करना है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अपने से टेस्ट लेना है कि ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ये मॉडल पेपर में है, ये यहां है, ये यहां है, क्या हम इसको बनाने लायक हैं। हम तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अब बनाने लायक है कि नहीं, बना पाएंगे कि नहीं उस जगह। समझ में आ रहा। अब किसी को कह दीजिए, अपने जो बड़े भाई हैं या पापा है, मम्मी है, किसी को कि इस चैप्टर से कोई भी 1-2 क्वेश्चन चुन करके हमको दे दीजिए और हम आपको बना के दिखाते हैं, आंसर मिला के दिखाएंगे, दे दीजिए। या फिर कहिए किसी को कि इस अध्याय से कोई भी 3 क्वेश्चन चुन के हमको दो तो हम बनाएंगे। अपने से टेस्ट लेना है खुद का। ठीक है, क्योंकि इस में तो अभी स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ट्यूशन बंद है, तो क्या करना आप लोगों को, खुद का टेस्ट खुद से लेना है। समझ में आ गया। ओके, मॉडल पेपर का टेस्ट खुद से लीजिए, सिलेबस में जो है उसका टेस्ट खुद से लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए कि 3 घंटा बैठ जाइए बनाने कि एक सेट हम बनाएंगे आज, 3 घंटा घड़ी देख करके कहीं नहीं जाएंगे और बैठ करके 100 में 100 कितना हम बना पाते हैं। ठीक है, तो खुद का टेस्ट खुद से लेना है। इज दैट क्लियर। तो खुद का टेस्ट लेना। अगला, मुश्किल अध्याय का लगातार प्रयास करना है। अब कोई लड़का उससे एपी बन जा रहा है, क्या है, प्रश्नावली 5.1 5.2 5.3 एपी है, वो बन जा रहा है एकदम डेफिनेटली, उसको सब फॉर्मूला पता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब उसको कंठस्थ नॉलेज है। ठीक है, सब चीज गया, लेकिन बेचारा 8.4 में जाके फंस जा रहा है। त्रिकोणमिति प्रूफ करने दे रहा है, जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है कि 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस साइन, ऐसा रहता है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में जाके फंस जा रहा है। तो उसको 5.3 पढ़ने का जरूरत है क्या, अध्याय 5 पढ़ने का उसको जरूरत है? बिल्कुल नहीं। उसको जो चीज फंस रहा है उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आ जाएगा।
ठीक है, और आप जो हो रहा है अभी आपके साथ वही होगा वहां पर, ऐसा समझ लीजिए। और ट्रिक पे भरोसा मत रखिए कि ये क्वेश्चन इस साल आया था तो इस साल नहीं आएगा, ऐसे भरोसे में रहेंगे तो क्या होगा, आप 94 तो ले आइएगा लेकिन 6 नंबर से मिस कर जाइएगा, यहां अनहोनी हो जाएगा। समझ के चलिए कि मेरे ही साथ ऐसी घटना होगी, हम जो पढ़ के जाएंगे वो आएगा, जो नहीं पढ़े हो सकता वो भी आ जाए, तो सब पढ़ के चला जाना है। लेकिन कौन, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके मॉडल पेपर में है, बस उसको समझ में आ रहा। गवर्नमेंट पर बिलीव करना है कि ये सिलेबस दिया गया नया तो बस इसी से आएगा, समझ में आ गया। यहां तक गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या खुद का टेस्ट लेना, मुश्किल अध्याय का लगातार प्रयास करना, जो आपको टफ लगता है, जो आपको हार्ड लगता है, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ गया। यहां अगला, अपनी कमजोरी को पहचाने, अपनी कमजोरी को पहचानो कि मुझे मैथ में क्या कमजोर हूं मैं, क्या मुझे नहीं आता है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या मुझसे बनता है, नहीं बनता है। हाँ, 10 पॉइंट वृत्त में हम कंफर्म है, वृत्त मुझसे हो जाएगा, हो जाएगा। तो अपनी कमजोरी, अपनी जो वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानो कि मुझे क्या है, मैं क्या हूं, ठीक है। मेरी कमजोरियां क्या है मैथ में, मैं क्या नहीं बना पा रहा हूं, क्या मैं फंस जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब बना दे रहा हूं, सब बना देना तो बहुत अच्छी बात है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन कमजोरी तो होगा कुछ, जो मुझसे ये अध्याय नहीं बनता है, बहुत एकदम दिल खराब हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, इस पे हम छोड़ देंगे वैसा क्वेश्चन। तो अपनी कमजोरी को पहचान के उसको सॉल्व करिए, आपकी जो कमजोरी है मैथ में उसको पहचान करके सॉल्व कीजिए। तो अपनी कमजोरी को पहचाने। दूसरा, प्रश्न की चतुराई को समझिए। प्रश्न की चतुराई, अब पूछ देता शंकु में कि किसी शंकु की धारिता निकालो, और विद्यार्थी पढ़ के गया आयतन, तो उसको पता ही नहीं है कि धारिता मतलब भी आयतन ही होता है, तो बेचारा वहां कर देगा गलत। तो क्या है, प्रश्न की चतुराई को समझना है कि प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछ सकता है। हम इधर से पढ़ के गए तो वो उधर से भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कि नहीं। तो चैप्टर का बेसिक नॉलेज होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का ढांचा समझिए, और ये ढांचा कहां पता चलेगा बाबू, ये पता चलेगा मॉडल पेपर में, समझ में आ रहा है। तो प्रश्न की चतुराई, प्रश्न का बुद्धि, प्रश्न का ढंग क्या है, प्रश्न को कैसे कैसे सेट किया जा सकता है, प्रश्न को कैसे सेट किया जा सकता है, किस तरह से, इस एक स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा ये चीज, एक टीचर भी नहीं बता पाएगा। समझ में आ रहा है कि प्रश्न को सेट करने का क्या क्या ढांचा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट को, समझ में आ रहा है। चलिए, ये चीज हो गया, प्रश्न की चतुराई को समझिए। अगला, अपना 100% लगा देना है। यही समय है आपका 100%, आप क्या हो नहीं हो, कितना मैथ जानते हो, कितना सूत्र जानते हो, आपका टैलेंट क्या है, आपके कौन प्रशंसक है, कौन बुराई करता है, हम एग्जाम दे के आएंगे तो मेरा कौन चर्चा करेगा, क्या करेगा, आप सब सोच छोड़ दो और ये अपना 100% यहीं पर फोकस लगा देना है, 100%। और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि यदि इन 10 पॉइंट्स का आप फॉलो करते हैं, किसी भी राज्य के आप विद्यार्थी हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तो आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ में डेफिनेटली ले सकते हैं मेरे छात्र, और इसे लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली ले सकते हैं, यदि आप इन चीजों का फॉलो करते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ को एंजॉय की तरह पढ़ना है, ऐसा उसको बोरिंग नहीं बनाना। मैथ ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं। आंसर निकल जाने पर कितना मजा आता है आप लोगों को, ये मैं जानता हूं। किसी चैप्टर को बना रहे अब आंसर मिल गया तो कितना खुशी मिलती है कि ये मैं समझ पा रहा हूं। तो एग्जाम में यदि मार्क्स भी उतना अच्छा से मिल जाएगा तो अब कितनी खुशी होगी, ये समझिए। तो इन सब चीजों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इसका वीडियो हम बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। कॉपी लिखते समय क्या क्या गड़बड़ी करते हैं विद्यार्थी, उन सब चीजों के बारे में बताया मैंने, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कौन कौन किया है मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।